नमस्कार, प्रणाम। मैं विकास कुमार दुबे फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ आपसे बात करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज प्रोडक्ट को सेल करती है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, प्राइस क्या होनी चाहिए, कैसी कैसी उसका एफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, इत्यादि चीज़ों पे। आजकल मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए होंगे। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं करना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंपनी चलनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि प्रोडक्ट जो भी क्वालिटी होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी वो बहुत महत्वपूर्ण तो बहुत मैटर करती है किसी भी कंपनी की। आप सस्ते प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ कंपनियां हैं, नाम नहीं लिया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट तो सस्ता बेचती हैं, प्रोडक्ट सस्ते भी होते हैं। लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, ये है वो है क्वालिटी, लेकिन अगर वो सस्ता बेच रही हैं, अगर उसमें क्वालिटी की कमी है, उसके क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लोग क्वालिटी से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी चीज़ सही नहीं है, ये सही बात नहीं है और लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अगर कोई कंपनी दे रही है, उसके एवज में अगर पैसे ले रही है आपसे, तो सही बात है ये, इसमें बिल्कुल भी खराबी नहीं है। हाँ, ये है कि ओवर प्राइस्ड ज़्यादा बेच रही तो एक अलग बात होती है। वो कंपनी अपने हिसाब से अपने कॉस्ट होता है, जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्रेंचाइजी होता है, इत्यादि। इन सब चीज़ों के लिए अगर ले रही है तो मान लीजिए उसमें 19-20 चल सकता है, लेकिन अगर वही चीज़ कि अगर प्रोडक्ट को क्वालिटी गिरा के कम रेट में अगर प्रोडक्ट बेच रही है तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। आप डायरेक्ट सेलिंग का जो शुभारंभ हुआ था, जो कम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आई थी भारत में या विश्व के किसी भी कोने में जो चल रही है, अगर वो क्वालिटी दे रही है, उसके एवज में अगर प्राइस ले रही है, तो इसमें बुराई नहीं है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब कुछ कंपनी जो है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि अगर क्वालिटी गिरा के आप कम रेट में प्राइस में सामान बेच रहे तो आप दूसरी कंपनी की बुराई बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। दूसरी कंपनी की बुराई नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जिसमें क्वालिटी है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक प्रोडक्ट है मेरे हाथ में, ठीक है, एस्योर का कंपनी का है। तो ये इस प्रोडक्ट में अगर इसकी प्राइस कंपनी ले रही है तो इसमें क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं कि प्राइस है तो ले रही कंपनी तो क्वालिटी नहीं, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। मार्केट से आपको बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट है ये, ठीक है। स्किन को एकदम बिल्कुल ग्लो करता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है ये। तो यही चीज़ है कि प्लान में होता है, लेकिन ये भ्रम लोगों को बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट महंगा है, ये है वो है। उसमें अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्रोडक्ट में क्वालिटी है आपके, तो पैसा तो लगेगा ही। आप BMW से अल्टो की तुलना नहीं कर सकते हैं, सच्चाई यही है। क्वालिटी मैटर्स, ठीक है। तो लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एडॉप्टेबिलिटी, ये चारों चीज़ होनी चाहिए। आसानी से प्रोडक्ट मिल सके, प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए अच्छी। अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो प्राइस तो अगर थोड़ी है तो वो सही है, उसमें गलती नहीं है। लेकिन अगर दूसरी कंपनीज का बुराई करना, कंपनी के प्रोडक्ट को ख़राब बताना, अपने से तुलना करना, अगर वो पैसा ले रही है कंपनी तो प्रोडक्ट भी क्वालिटी दे रही है, ऐसी बात नहीं है। एमवे कंपनी है, मान लीजिए मैं नाम ले रहा हूँ एमवे के प्रोडक्ट में क्वालिटी होती है, बिल्कुल क्वालिटी है, तब उसके प्रोडक्ट महंगे हैं। तो अगर नॉर्मल है तो प्रोडक्ट नॉर्मल
प्रोडक्ट है तो उसका रेट कम होगा, लेकिन अगर क्वालिटी है तो प्रोडक्ट तो थोड़ा प्राइस तो लगेगा ही लगेगा। चलिए, अगर आप मेरे बात से संतुष्ट हैं तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।